एपिसोड 141 कैबिन में रोमांस। अब तक आपने पढ़ा। ईशा की बात सुनकर युवी ने कुछ नहीं कहा और ईशा को कमर से पकड़े हुए ही अपने से सटाकर अपनी चेयर की तरफ ले जाने लगा। गिरने के डर से ईशा ने उसकी कमर के चारों तरफ अपने पैर लपेट दिए और उसकी गर्दन के चारों ओर अपने हाथ। युवी ईशा को लेकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अब ईशा युवी और चेयर के बीच थी। युवी ने ईशा के गले में अपना सर चेहरा छुपा लिया और अपनी आंखें बंद करके ईशा को स्मेल करने लगा। वही उसके ऐसा करने से ईशा के पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी। थोड़ी देर तक युवी ऐसे ही अपना चेहरा ईशा की गर्दन में छुपाए हुए रहा। धीरे धीरे युवी ने अपने होंठ ईशा की गर्दन पर फेरने शुरू कर दिए, जिससे ईशा की पकड़ युवी के कंधों पर कस गई। युवी धीरे धीरे ईशा की गर्दन पर किस करने लगा था और साथ ही साथ ईशा की गर्दन को लिक भी करने लगा था, जिससे ईशा को गुदगुदी हो रही थी। वो युवी को कंधों से पकड़कर पीछे की तरफ करने लगी। युवी ने ईशा के ऐसा करने से ईशा के हाथों को पकड़ लिया और ईशा की गर्दन पर वेट किस करने लगा। धीरे धीरे युवी ईशा को किस करते हुए अपने होठों से चूमते हुए उसके चेहरे की ओर बढ़ने लगा। युवी ने अपने होठ ईशा के होठों पर रख दिए और किस करने लगा। अब आगे युवी ईशा के होठों को प्यार से किस कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं और उसका एक हाथ ईशा की कमर पर था और वो अपने उसी हाथ से ईशा की पतली कमर सहला रहा था, क्योंकि अपने दूसरे हाथ में उसने ईशा के दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके पकड़ रखा था। वही ईशा युवी को अपने आप से अलग नहीं कर पा रही थी, जिससे उसने कोशिश करना बंद कर दिया और अपने आप को युवी की बाहों में ढीला छोड़ दिया। ईशा को अपनी गोद में ढीला पड़ता देख युवी ने ईशा को अपनी बाहों में और भी भर लिया और पैशनेट होकर ईशा को किस करने लगा। वही ईशा युवी की इस पैशनेट किस को संभाल नहीं पा रही थी। ईशा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। वही युवी अब ईशा को किस करने में इतना खो गया था कि उसकी पकड़ ईशा के हाथ से ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर ईशा ने अपने हाथ युवी के हाथों से अलग कर लिए और युवी के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी, क्योंकि युवी की पैशनेट किस से उसे सांस नहीं आ रही थी। वही वापस से ईशा को छटपटाता देखकर युवी ने बिना अपनी किस ब्रेक किए अपनी आंखें खोलकर ईशा को देखा। ईशा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने में लगी हुई थी। ये देखकर अब युवी ने ईशा के होठों पर एक लंबा स्मूच किया और उसके होठों से अपने होठों को हटा लिया। युवी के हटते ही ईशा के जैसे सांस में सांस आई। वो युवी के सीने पर ही निढाल हो गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने आप को नॉर्मल करने लगी। उसकी आंखें इस वक्त बंद थीं। वही युवी ने उसे देखकर अपनी बाहें ईशा के चारों तरफ लपेट दी और उसे देखकर अपनी नॉटी वॉइस में कहा, एक किस में ही तुम इतनी थक गई वाइफी, जब मैं इससे आगे बढ़ूंगा तब तो पता नहीं तुम्हारा होगा। इतना कहकर उसने ईशा की ईयर लॉब को चूम लिया। वही ईशा युवी के ऐसा कहने से असमंजस में युवी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने युवी की बातों पर गौर किया और उसे उसका मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा का ऐसा रिएक्शन देखकर युवी हंस दिया। युवी के हंसने से ईशा अपने होश में आई। उसके गाल और कान लाल हो गए। वही युवी उसके लाल गालों को देखकर कुछ कहता कि युवी के कैबिन का डोर नॉक हुआ, जिससे युवी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ईशा जरूर डर गई। वो हड़बड़ाते हुए युवी की गोद से उठने लगी, लेकिन युवी ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने से चिपकाए ही रखा और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। इसका मतलब साफ था कि वो उसे जाने देना नहीं चाहता। लेकिन तभी किसी ने फिर से डोर नॉक किया, जिसे देखकर ईशा बड़ी मुश्किल से युवी से दूर हुई और जल्दी से उसकी गोद से खड़ी हो गई। वहीं ईशा के दूर होने से युवी को गुस्सा आ गया। गुस्से में वो दरवाजे के उस पार वाले आदमी को मन ही मन गालियां देने लगा। वही ईशा छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ छुपना है।
एपिसोड 142 शीर्षक रहित अध्याय। अब तक आपने पढ़ा। वही ईशा युवी के ऐसा कहने से असमंजस में युवी को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने युवी की बातों पर गौर किया और उसे उसका मतलब समझ आया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा का ऐसा रिएक्शन देखकर युवी हंस दिया। युवी के हंसने से ईशा अपने होश में आई। उसके गाल और कान लाल हो गए। वही युवी उसके लाल गालों को देखकर कुछ कहता कि युवी के कैबिन का डोर नॉक हुआ, जिससे युवी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ईशा जरूर डर गई। वो हड़बड़ाते हुए युवी की गोद से उठने लगी, लेकिन युवी ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने से चिपकाए ही रखा और उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। इसका मतलब साफ था कि वो उसे जाने देना नहीं चाहता। लेकिन तभी किसी ने फिर से डोर नॉक किया, जिसे देखकर ईशा बड़ी मुश्किल से युवी से दूर हुई और जल्दी से उसकी गोद से खड़ी हो गई। वहीं ईशा के दूर होने से युवी को गुस्सा आ गया। गुस्से में वो दरवाजे के उस पार वाले आदमी को मन ही मन गालियां देने लगा। वही ईशा छुपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ छुपना है। अब आगे ईशा का खुद से दूर जाना युवी को अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन दरवाजे के उस पार वाले आदमी को गालियां देने लगा। वही ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे। वो एकदम से घबरा गई थी। तभी केबिन का डोर फिर से नॉक हुआ। ईशा को कुछ नहीं सूझा। तभी उसे एक आइडिया आया। थोड़ी देर बाद केबिन के अंदर पियून खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी हालत ऐसे हो रखी थी जैसे वो किसी शेर की गुफा में आया हो। बेचारे के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, क्योंकि सामने बैठा डेविल उसे अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। आखिर उसके रोमांस में खलल जो डाला था उसने। युवी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, अब चुप रहोगे या जिस काम के लिए आए थे वो भी बताओगे। युवी की कठोर आवाज सुनकर वो पियून बेचारा डर के मारे हकलाता हुआ बोला, वो सर, प्रिंसिपल सर ने सभी ईयर्स वाले टॉपर बच्चों की लिस्ट जिस फाइल में है वो फाइल मंगवाई है। इतना कहकर वो पियून चुप हो गया। वही उसके ये कहने से युवी कुछ सोचने लगा, और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे उसने पियून के देखने से पहले अपने चेहरे से हटा ली। उसने कहा, वो फाइल आपको जरूर मिलेगी, आप एक मिनट रुकिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर युवी ने जानबूझकर एक पेन नीचे गिरा दिया, जिसे देख युवी उसे झुककर उठाने लगा, लेकिन उसकी नजरें पेन पर कम और उसकी टेबल के नीचे बैठी ईशा पर ज्यादा था। युवी ने पेन उठाया और जब वो उठने को हुआ तो उसने ईशा के होठों पर एक किस कर दी, जिससे ईशा हैरान होकर उसे देखने लगी। तो युवी ने उसे आई ब्लिंक कर दी और सीधा बैठ गया, जिससे ईशा कुछ नहीं कर सकी और युवी को घूर कर ही रह गई। वही युवी ने अपनी टेबल के नीचे अटैच ड्रॉर में से एक फाइल निकाली और टेबल पर रख दी और पियून को वो फाइल लेकर जाने का इशारा किया। पियून वो फाइल उठाकर वहां से चला गया। वही युवी चुपचाप वहां बैठा हुआ था। ईशा ने नीचे से उसका कोट पकड़कर खींचा, जिससे युवी उसे देखने लगा। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? ईशा ने युवी को इशारा करते हुए पूछा कि क्या वो पियून फाइल लेकर चला गया। युवी ने अब फिर से अपना पेन नीचे गिरा दिया और उसे झुककर उठाने लगा। वही युवी के ऐसा करने से ईशा को लगा रहा था कि अब भी उस केबिन में वो पियून है, इसीलिए वो वहीं बैठी रही। वही युवी ने झुककर उसके कान में कहा, वो अभी भी यहीं है, इसलिए तुम आवाज मत करना। युवी के ऐसा कहने से ईशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वही युवी के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो वैसे ही रहा और ईशा की गर्दन में अपना हाथ डालकर ईशा के चेहरे को अपने करीब कर लिया और ईशा कुछ रिएक्ट करती कि उसके बिना देरी किए ईशा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और ईशा को किस करने लगा। ईशा ने अपना सर पीछे करना चाहा, लेकिन युवी ने ऐसा होने नहीं दिया। वो उसे किस करता रहा। लगभग 5 मिनट किस करने के बाद युवी उससे अलग हुआ
और सीधा होकर अपनी चेयर पर बैठ गया। वही यूवी एक छोड़ते ही ईशा लंबी सांसें लेकर अपनी सांसों को कंट्रोल करने लगी। यूवी ईशा को देखकर स्माइल कर रहा था। वही ईशा उसे घूर रही थी। यूवी ने उसे देखकर कहा, वैसे अब तुम बाहर आ सकती हो। यूवी का इतना कहना था कि ईशा टेबल के नीचे से निकलकर बाहर आई और खड़ी होकर यूवी को घूरने लगी। उसके ऐसे घूरने से यूवी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। ईशा उसकी गोद में आते ही छटपटाने लगी, लेकिन यूवी ने उसे अच्छे से अपनी बाहों में बाहर रखा था, जिससे वो कुछ नहीं कर पाए और थोड़ी देर छटपटाने के बाद थककर खुद ही शांत होकर बैठ गई। यूवी ने उसे शांत देखकर कहा, हो गया। यूवी की बात सुनकर ईशा ने अपना मुंह बना लिया तो यूवी ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, भूख लगी है। ईशा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। ईशा का जवाब सुनकर यूवी के चेहरे पर हंसी आ गई। वो जानता था कि वो उससे रूठ गई है, इसीलिए मना कर रही है। यूवी ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैंने सोचा था कि खाना खाने के बाद तुम्हें एक चॉकलेट दे दूं, वो भी बड़ी वाली। लेकिन शायद अब लगता है कि वो चॉकलेट मुझे ही खानी पड़ेगी। इतना कहकर यूवी ने लंबी सांस ली। चॉकलेट नाम सुनकर ईशा के कान खड़े हो गए। अब तो उसकी सारी नाराजगी धरी की धरी रह गई। उसने एकदम से अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत भूख लगी है। ईशा के ऐसा कहने से यूवी ने कहा, लेकिन अब तक तो तुम कह रही थी ना कि तुम्हें भूख नहीं लगी है। यूवी के ऐसा कहने से ईशा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना कि मुझे अब भूख लगी है, पहले भी थी, बट बिल्कुल थोड़ी सी, अब और ज़्यादा बढ़ गई है। ईशा ये सब यूवी को साथ साथ इशारे करके भी बता रही थी। यूवी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, खाना खाते हैं। यूवी की बात पर ईशा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और संकुचाते हुए कहा, अब मेरी चॉकलेट पकी। इतना कहकर वो आज से यूवी को देखने लगी। ईशा को चॉकलेट खाने का बहुत मन था, क्योंकि जब से उसे चोट लगी थी, तब से उसे किसी ने भी चॉकलेट खाने नहीं दी। वही ईशा की बात सुनकर यूवी ने हाँ भर दी, जिससे सुनकर ईशा की आंखों में चमक और उसके चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ गई, जिसे देखकर यूवी के भी चेहरे पर स्माइल थी। यूवी ने ईशा से कहा, ठीक है, तुम कमरे में जाकर हाथ मुंह धो लो और मैं इतने लंच मंगवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। यूवी की बात मानकर ईशा कमरे में चली गई और जब वो कुछ देर बाद बाहर आई तो उसने देखा कि यूवी ने खाना मंगवा लिया था। अब ईशा सोफे पर जाकर बैठ गई, क्योंकि यूवी वहीं बैठा हुआ था। यूवी ईशा को खाना खिलाने लगा और साथ ही साथ खुद भी खाने लगा। ऐसे ही दोनों ने मिलकर अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद यूवी ने ईशा को उसकी टैबलेट्स दी, जिसे देखकर उसका मुंह देखने लायक था। उसने अपना पप्पी फेस बनाते हुए कहा, आपने तो कहा था कि खाना खाने के बाद आप मुझे चॉकलेट देंगे, लेकिन यहाँ तो आप ये कड़वी दवाई दे रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ईशा की बात सुनकर यूवी ने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर वही टेबल पर रख दी। चॉकलेट देखकर ईशा को आंखों में चमक आ गई। वो उसे उठाने लगी कि यूवी ने मना करते हुए कहा, पहले मेडिसिन फिर चॉकलेट। यूवी की बात सुनकर ईशा का चेहरा लटक गया। उसने किसी तरह खुद को दवाई खाने के लिए राजी किया। थोड़ी देर बाद ईशा सोफे पर आराम से बैठकर बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। उसने चॉकलेट को अपने चेहरे और हाथों पर लग लिया था, जिससे वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी। वही यूवी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथ में एक लैपटॉप था, जिस पर उसकी उंगलियां बेहद ही तेज चल रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान सोफे पर बैठकर चॉकलेट खाती ईशा पर जा रहा था। उसे देखकर उसका गला सूख रहा था। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो अपना ध्यान लैपटॉप में लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकामयाब हो रहा था। कुछ सोचकर उसने ईशा की तरफ देखा और कहा, वाइफी।
यूवी की आवाज सुनकर ईशा ने बिना यूवी की तरफ देखे अपनी चॉकलेट खाते हुए कहा, हम। यूवी ने कहा, तुम्हारा अगला लेक्चर किसका है? ईशा ने अब भी बिना यूवी की तरफ देखे कहा, अगला लेक्चर इकोनॉमिक्स का है, लेकिन आज इकोनॉमिक्स वाले लेक्चरर आए ही नहीं है, इसीलिए अब वो हमारा स्पोर्ट्स टाइम होगा। इतना कहकर ईशा मजे से अपनी चॉकलेट खाने लगी। एपिसोड 143 शीर्षक रहित अध्याय। अब आगे। ईशा सोफे पर आराम से बैठकर बच्चों की तरह चॉकलेट खा रही थी। उसने चॉकलेट को अपने चेहरे और हाथों पर लग लिया था, जिससे वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी। वही यूवी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथ में एक लैपटॉप था, जिस पर उसकी उंगलियां बेहद ही तेज चल रही थी, लेकिन बार बार उसका ध्यान सोफे पर बैठकर चॉकलेट खाती ईशा पर जा रहा था। उसे देखकर उसका गला सूख रहा था। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो अपना ध्यान लैपटॉप में लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकामयाब हो रहा था। कुछ सोचकर उसने ईशा की तरफ देखा और कहा, वाइफी। यूवी की आवाज सुनकर ईशा ने बिना यूवी की तरफ देखे अपनी चॉकलेट खाते हुए कहा, हम। यूवी ने कहा, तुम्हारा अगला लेक्चर किसका है? ईशा ने अब भी बिना यूवी की तरफ देखे कहा, अगला लेक्चर इकोनॉमिक्स का है, लेकिन आज इकोनॉमिक्स वाले लेक्चरर आए ही नहीं है, इसीलिए अब वो हमारा स्पोर्ट्स टाइम होगा। इतना कहकर ईशा मजे से अपनी चॉकलेट खाने लगी। अब आगे। ईशा मजे से चॉकलेट खा रही थी। वही यूवी उसे एकटक देख रहा था। जब ईशा ने चॉकलेट खा ली तो उसका ध्यान अपने हाथों पर गया। उसके हाथ भी सन गए थे। ये देखकर उसका मुंह बन गया। उसकी नज़र यूवी पर गई, जो उसके सने हुए हाथ को ही देख रहा था। ये देखकर ईशा ने अपने हाथ अपने पीछे छुपा लिए, जिससे यूवी उसे देखने लगा। यूवी को खुद को देखता देख ईशा ने अपने दांत दिखा दिए और तुरंत यूवी के सीक्रेट रूम में चली गई और अंदर जाकर सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसे यूवी वही बेड पर बैठा हुआ मिला। यूवी को कमरे में देखकर वो असमंजस में यूवी को देखने लगी। वही यूवी ने ईशा को अपने पास आने का इशारा किया, तो ईशा असमंजस में ही उसे देखते हुए उसके पास चली गई। यूवी के पास जाकर ईशा खड़ी हो गई, तो यूवी ने बिना देर किए ईशा को कमर से पकड़ा और अपने पास खींच लिया, जिससे ईशा उसके ऊपर आ गिरी। ईशा गिरते ही हड़बड़ा गई। वो उठने को हुई कि यूवी ने उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए थपथपाते हुए कहा, अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने अभी भी कसमसाते हुए कहा, लेकिन क्यों? यूवी ने ईशा को अपनी बाहों में भरते हुए थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो, चुपचाप अपनी आंखें बंद करो। उद्धरण चिन्ह। यूवी की स्ट्रिक्ट आवाज सुनकर ईशा की बोलती बंद हो गई और उसने कसमसाना भी छोड़ दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यूवी क्या कर रहा है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद किए लेटी रही और वही यूवी धीरे धीरे उसका सर सहलाने लगा। यूवी के ऐसा करने से ईशा की पलकें धीरे धीरे भारी होने लगी और वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। ईशा को सोते देख यूवी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने ईशा के माथे के प्यार से चूम लिया और उसने धीरे से ईशा की साइड में लिटा दिया और उसके पास से खड़ा हो गया और ईशा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। यूवी ईशा को सुलाकर बाहर आ गया और अपना काम करने लगा। ऐसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ और फिर धीरे धीरे ईशा का एक लेक्चर भी खत्म हो गया। जब ईशा का लेक्चर खत्म हुआ तो उसने लैपटॉप में कुछ सर्च किया और अगले ही पल उसके सामने फर्स्ट ईयर वाली क्लास में जिस भी सब्जेक्ट का लेक्चर लगता था वो सभी सामने शो होने लगे। अब उसका लेक्चर आगे कोई भी लेक्चर नहीं था आज, इसीलिए यूवी ने ईशा को नहीं जगाया और उसे सोने दिया। लगभग आधे घंटे बाद ही सभी की छुट्टी हो गई थी, इसीलिए सभी बच्चे अपने घर चले गए थे। अब कॉलेज में बस टीचर्स हो थे। अगले 20 मिनट में सभी टीचर्स भी घर के लिए निकल गए थे। अब कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ यूवी और ईशा ही बचे थे।
यूवी ने टाइम देखा और अपनी चेयर पर से खड़ा हो गया और उसने ड्राइवर को कार रेडी रखने के लिए कहा और रेस्टरूम में चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर यूवी के चेहरे पर सिलवटें उभर आईं। उसने देखा बेड पर ईशा बिल्कुल किनारे पर सोई हुई थी। अगर वो थोड़ा सा भी हिलती तो जरूर नीचे गिरती। ये देखकर यूवी फुर्ती से आगे बढ़ा और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया और सीधा उस रेस्टरूम से बाहर निकल आया। अब वो अपने केबिन में आ गया था। उसने ईशा को धीरे से वहीं रखे सोफे पर लिटाया और सामने टेबल पर रखा हुआ उसका कॉलेज बैग उठाया। उसने उसके बैग को देखा जिसमें बस कुछ ही किताबें थी। यूवी ने उस बैग को अपने पीछे टांग लिया। वो बैग यूवी के पीछे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी छोटे बच्चे का स्कूल बैग अपने पीछे लटकाया हो। इस वक्त कोई भी उसे देखता तो उसे हंसी जरूर आ जाती। यूवी ने अब ईशा को अपनी गोद में उठाया और अपने केबिन से बाहर निकल गया। वो ईशा को अपनी गोद में लिए पार्किंग एरिया में पहुंचा तो उसकी कार पहले से ही रेडी थी। ड्राइवर ने जब उसे देखा तो अब की बार वो शॉक नहीं हुआ, क्योंकि अब तो उसे अपने बॉस को ऐसे देखने की आदत हो चुकी थी। लेकिन उसे अपने बॉस को देखकर हंसी जरूर आ रही थी, लेकिन वो हंसकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। यूवी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा कर ला रहा है और इस वक्त उस बच्चे का बैग उसके पीछे टंगा हुआ है। यूवी कार के पास आया तो ड्राइवर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही यूवी ईशा को गोद में लिए हुए ही कार में बैठ गया। यूवी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर सीट पर आकर आ गया और गाड़ी ओबरॉय मैंशन की तरफ चल पड़ी। यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए अपने सीने से चिपकाए बैठा हुआ था। जल्द ही उनकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन पहुंच गई। यूवी की कार मैंशन के आगे आकर रुकी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर यूवी के लिए कार का दरवाजा खोला और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। यूवी ईशा को लिए कार से बाहर निकला। ईशा का बैग अभी भी यूवी ने पीछे अपने कंधों पर लटका रखा था। ईशा को लिए यूवी मैंशन के अंदर आ गया, लेकिन मैंशन के अंदर आते ही उसके कदम ठिठक गए। वहीं अंदर बैठे लोगों की नज़र भी यूवी पर पड़ी और फिर सबकी नज़र उसकी गोद में ईशा पर पड़ी। अंदर हॉल में इस वक्त पूरी ओबरॉय फैमिली के साथ साथ पूरी अरोरा फैमिली भी बैठी हुई थी, जो एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए यहाँ और इकट्ठा हुए थे। सबका ध्यान इस वक्त यूवी और उसकी गोद में मौजूद ईशा पर था। यूवी अब चलता हुआ सबके पास पहुंचा। एपिसोड 144 शीर्षकहीन अध्याय। अब तक आपने पढ़ा। यूवी इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा कर ला रहा है और इस वक्त उस बच्चे का बैग उसके पीछे टंगा हुआ है। यूवी कार के पास आया तो ड्राइवर ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही यूवी ईशा को गोद में लिए हुए ही कार में बैठ गया। यूवी के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और ड्राइवर सीट पर आकर आ गया और गाड़ी ओबरॉय मैंशन की तरफ चल पड़ी। यूवी ईशा को अपनी गोद में लिए अपने सीने से चिपकाए बैठा हुआ था। जल्द ही उनकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन पहुंच गई। यूवी की कार मैंशन के आगे आकर रुकी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर यूवी के लिए कार का दरवाजा खोला और अपना सर झुकाकर खड़ा हो गया। यूवी ईशा को लिए कार से बाहर निकला। ईशा का बैग अभी भी यूवी ने पीछे अपने कंधों पर लटका रखा था। ईशा को लिए यूवी मैंशन के अंदर आ गया, लेकिन मैंशन के अंदर आते ही उसके कदम ठिठक गए। वहीं अंदर बैठे लोगों की नज़र भी यूवी पर पड़ी और फिर सबकी नज़र उसकी गोद में ईशा पर पड़ी। अंदर हॉल में इस वक्त पूरी ओबरॉय फैमिली के साथ साथ पूरी अरोरा फैमिली भी बैठी हुई थी, जो एंगेजमेंट के बारे में बात करने के लिए यहाँ और इकट्ठा हुए थे। सबका ध्यान इस वक्त यूवी और उसकी गोद में मौजूद ईशा पर था। यूवी अब चलता हुआ सबके पास पहुंचा। अब आगे यूवी अपनी गोद में ईशा को लिए हुए उनके सामने पहुंचा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे।
ईशा को युवी की गोद में देखकर नीता जी और गीता जी दोनों ही खड़ी हो गईं और जल्दी से ईशा के पास आ गई। सभी उन्हें देखकर खड़े हो गए थे। गीता जी परेशान होकर बोली, ईशा को क्या हुआ? उसे ऐसे तुमने गोद में क्यों उठा रखा है? क्या कुछ हुआ है क्या? युवी तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बता मेरी बच्ची को क्या हुआ है? गीता जी ईशा को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। आखिर ईशा के साथ इन कुछ दिनों इतना कुछ हो चुका था कि वो ईशा को ऐसे सके कर घबरा गई थी। उन्हें ऐसे देखकर युवी के शांत आवाज में कहा, रिलैक्स मॉम, कुछ नहीं हुआ है। ये सो रही है, आप थोड़ा धीरे बोलिए। उद्धरण चिन्ह। युवी की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। ईशा ने आगे आकर कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। आखिर अपनी बहन को मैं उसे खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। आप इसे मुझे दीजिए, आप रूम बता दे, मैं इसे सुला कर आता हूँ। इतना कहकर ईशान युवी के हाथों से ईशा को लेने लगा, जिसे देखकर युवी की आंखें ठंडी हो गईं। वही युवी के एक्सप्रेशन देखकर गीता जी के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने आशी को देखा, जो उन्हें ही डरी हुई देख रही थी, क्योंकि इन कुछ दिनों उसने अपना भाई का ईशा के प्रति बिहेव देखा था कि वो ईशा के लिए कितने पोसेसिव है, और ऊपर से इसके एक्सप्रेशन देखकर वो भी डर गई थी। गीता जी ने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे समझकर आशी ने जल्दी से ईशान के पास आकर कहा, ईशान आप रहने दीजिए ना, आप बैठ जाए। भाई है ना, भाई को पता है कि क्यूटी का कमरा कहाँ है, वो उसे सुलाकर आ जाएंगे। आपको खामखा तकलीफ होगी। इतना कहकर आशी ने सब संभालना चाहा। आशी की बात सुनकर ईशान ने कहा, इसमें तकलीफ कैसी? इशू के लिए मुझे क्या तकलीफ होगी? उद्धरण चिन्ह। आशी ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कह रही थी कि ईशा को कौन सुलाएगा, इसके चक्कर में कहीं उसकी नींद न खराब हो जाए। इतना कहकर आशी चुप हो गई। आशी की बात पर नीता जी, जो अब तक युवी और ईशा को देखे जा रही थी, उन्होंने भी आशी की बात पर सहमति जताई। तो अब ईशान ने कुछ नहीं कहा और वो उसने युवी की गोद में ही मौजूद ईशा के माथे को चूमा और आकर सबके बीच बैठ गया। वही युवी एकटक ईशा के माथे को घूर रहा था, जिसे अभी अभी ईशान ने किस किया था। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और ऊपर वाले फ्लो की तरफ बढ़ गया। आशी ने अब कहीं जाकर चैन की सांस ली। सब नीचे बैठकर बातें करने लगे। वही ऊपर वाले फ्लो पर युवी ईशा के कमरे के बाहर आया और उसने अपने पैर से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर आकर उसने अपने पैर से बिना पीछे मुड़े ही दरवाजा बंद कर दिया। युवी ईशा को लेकर बेड के पास आया। उसने ईशा को आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके पास बैठ गया। उसने ईशा का बेड अपने कंधों से उतार कर साइड में रखा और उसे यानी ईशा को ब्लैंकेट से सीने तक कवर कर दिया। वो ब्लैंकेट से कवर करके उठने लगा कि उसकी नज़र ईशा के माथे पर गई। ईशा के माथे पर नज़र पड़ते ही युवी को ईशान का ईशा को किस करने याद आ गया। वो ईशा के माथे पर अपने हाथ से रब करने लगा, जैसे वो ईशान की छुवन को मिटाना चाहता हो। उसके ऐसा करने से ईशा का माथा हल्का हल्का रेड होने लगा। ईशा नींद में कसमसाने लगी। ईशा के कसमसाने से युवी अपने होश में आया। उसने ईशा के माथे को रब करना बंद कर दिया और वो प्यार से ईशा का माथा आराम आराम से सहलाने लगा, जिससे ईशा फिर से नींद के आगोश में चली गई। वही युवी ने झुककर उसके माथे की शिद्दत से चूम लिया और ईशा के चेहरे पर अपनी नज़रें टिकाए हुए अपनी गहरी दिल की धड़कने की बढ़ा देने वाली आवाज में कहा, तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारा अपना ही भाई क्यों जा हो। इतना कहकर युवी ने ईशा के माथे को फिर से चूम लिया। युवी ने ईशा के बालों को सहलाते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें ये सब मेरा पागलपन ही लगेगा, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ये सब कहते हुए युवी अपनी जुनूनी आंखों से ईशा को देखे जा रहा था। इतना कहकर युवी ने ईशा के बंद दोनों पलकों को चूम लिया।
और फिर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। ईशा के गालों को चूमने के बाद युवी की नजरें ईशा के गुलाबी होठों पर टिक गई। एपिसोड 145 शीर्षक रहित अध्याय। अब तक आपने पढ़ा। वो ईशा के माथे पर अपने हाथ से रब करने लगा, जैसे वो ईशान की छुवन को मिटाना चाहता हो। उसके ऐसा करने से ईशा का माथा हल्का हल्का रेड होने लगा। ईशा नींद में कसमसाने लगी। ईशा के कसमसाने से युवी अपने होश में आया। उसने ईशा के माथे को रब करना बंद कर दिया और वो प्यार से ईशा का माथा आराम आराम से सहलाने लगा, जिससे ईशा फिर से नींद के आगोश में चली गई। वही युवी ने झुककर उसके माथे की शिद्दत से चूम लिया और ईशा के चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए हुए अपनी गहरी दिल की धड़कने की बढ़ा देने वाली आवाज में कहा, तुम्हें मेरे अलावा कोई और छुए मुझे ये बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारा अपना ही भाई क्यों जा हो। इतना कहकर युवी ने ईशा के माथे को फिर से चूम लिया। युवी ने ईशा के बालों को सहलाते हुए कहा, जानता हूँ तुम्हें ये सब मेरा पागलपन ही लगेगा, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। ये सब कहते हुए युवी अपनी जुनूनी आंखों से ईशा को देखे जा रहा था। इतना कहकर युवी ने ईशा के बंद दोनों पलकों को चूम लिया और फिर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। ईशा के गालों को चूमने के बाद युवी की नजरें ईशा के गुलाबी होठों पर टिक गई। अब आगे उसने हल्के से झुककर ईशा के मुलायम होठों को अपने मुंह में ले लिया और सॉफ्टली किस करने लगा। एक सॉफ्ट सी किस करने के बाद युवी ईशा से अलग हो गया और उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया और अपने कमरे के चला गया। अपने कमरे में आते ही वह सबसे पहले बाथरूम में चला गया। लगभग 15 मिनट बाद वह बाथरूम के बाहर आया। इस वक्त उसने अपने कमर पर एक तौलिया लपेट रखा था और एक तौलिया इस वक्त उसके हाथ में था, जिससे वह अपने बालों को कूचते हुए आ रहा था। वो क्लोसेट एरिया में चला गया और थोड़ी देर बाद वो कपड़े पहनकर बाहर निकला। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की पेंट और उसके ऊपर वाइट फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट की बाजुओं को उसने कोहनी तक फोल्ड कर रखा था और उसके रिस्ट पर एक वॉच थी। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे, जो इस वक्त उसे क्यूट सा लुक दे रहे थे। वो मिरर के आगे गया और अपने बालों को सुखाने लगा। बालों को सुखाने के बाद उसने अपने बालों को सेट किया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। वो सीधा अपने सामने वाले रूम में गया, जिसमें अभी फिलहाल ईशा थी। वो रूम में गया तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहां पर ईशा अभी भी आराम से किसी बच्चे की तरह सो रही थी, जिससे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ गया और वो हल्के से दरवाज़ा लगाकर नीचे आ गया, जहां पर पूरी फैमिली बैठी हुई थी और एंगेजमेंट के लिए चर्चा हो रही थी, जो कि परसों ही थी। अरोरा फैमिली और ओबरॉय फैमिली का डिस्कशन काफ़ी देर तक चला रहा। तब तक ईशा भी अपनी नींद पूरी करके आ चुकी थी और अपनी फैमिली को यहाँ देखकर खुश हो गई थी। ईशा आज अपनी फैमिली के साथ ही जाने वाली थी, क्योंकि परसों उसके भाई की एंगेजमेंट थी, तो उसे अपनी फैमिली के साथ आना ही था। लेकिन ये बात अभी युवी को नहीं पता थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि ईशा अब यहाँ से ईशान और उसकी बहन आशी की एंगेजमेंट होने के बाद यहाँ से जाएगी। अब अरोरा फैमिली जाने को हुई तो ईशा भी उनके साथ जाने के लिए अपना कुछ सामान पैक कर लाए और सबके साथ जाने लगी। जब ईशा सबके साथ जाने लगी तो युवी की भौहें सिकुड़ गई। उसे गुस्सा आने लगा, जिससे उसका डेंजरस ऑरा आसपास फैलने लगा। लेकिन वो ईशा के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करने लगी थी। अगर ऐसे में उसने गुस्सा कर दिया तो वो फिर से उससे डरने लगेगी। इसीलिए वो अपने आप को गुस्सा करने से काबू कर रहा था। लेकिन वो ईशा से नाराज जरूर था, क्योंकि उसने जाने से पहले उसे बताया ही नहीं और अपनी फैमिली से मिलने के बाद उसने युवी को तो जैसे फूल इग्नोर कर दिया था। उसे युवी का ध्यान ही नहीं रहा। इतने दिनों बाद अपने परिवार से मिलने के कारण वो युवी को तो जैसे भूल ही गई थी, जिससे युवी का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था।
वही अब ईशा और बाकी अरोरा फैमिली बाहर आ गई थी और साथ ही साथ ओबरॉय फैमिली भी बाहर आ गई थी, सिर्फ युवी को छोड़कर। वो ईशा को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता था और ऊपर से उसका गुस्सा उस पर हावी हो रहा था, जिससे वो सीधा अपने फ्लो पर चला गया। जब भी बात ईशा की होती थी तो युवी कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव हो जाता था, इसीलिए अब ईशा को खुद से दूर जाता देख वो देख नहीं पाया और उसे गुस्सा आने लगा। वही ईशा जब बाहर आई तो अरोरा फैमिली गाड़ी में बैठ चुकी थी। जब ईशा बैठने को हुई तो उसने अपनी नजरें इधर उधर करके युवी को ढूंढने लगी, लेकिन युवी उसे कहीं नजर नहीं आया। उसे इस बात का बुरा लगा कि युवी उसे सी ऑफ भी करने नहीं आया। वो उदास हो गई। वो चुपचाप कार में बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें बार बार युवी को ढूंढ रही थी। अरोरा फैमिली और उनके गार्ड्स वहां से रवाना हो गए। ईशा ने तब तक अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाकर युवी को देखा, जब तक उसकी कार मेंशन से बाहर नहीं निकल गई। कार मेंशन से बाहर निकलते ही ईशा उदास हो गई, जो उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। नीता जी ने जब उसकी उदासी को महसूस किया तो उन्होंने उसका कारण पूछा, जिससे पता नहीं क्यों लेकिन ईशा को रोना आ गया। उसे ऐसे रोते देखकर नीता जी घबरा गई। उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी और उसके रोने का कारण पूछने लगी। ईशा ने सुबकते हुए झूठ कहा कि इतने दिनों तक वो गीता आंटी के साथ रही और अब यहाँ से जा रही हूँ तो उनकी याद अभी से आ रही है। वैसे उसने पूरी तरह झूठ भी नहीं बोला था। उसकी बात सुनकर नीता जी हंस दी और उसे पैम्पर करने लगी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच चुकी थी। ऐसे ही समय बीत गया और रात हो गई, लेकिन युवी इस वक्त नीचे नहीं आया था। जब से ईशा गई थी वो नीचे ही नहीं आया था और ये देखकर गीता जी काफी परेशान थी। वो युवी से मिलने उसके फ्लो पर भी गई थी, लेकिन उस वक्त युवी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो उससे मिलने 3 से 4 बार गई थी। जितनी बार वो उनसे मिली, उन्होंने उसे काम करते हुए ही पाया। ये देखकर वो परेशान हो गई और उन्होंने उसे इतना काम ना करने को कहा, लेकिन युवी तो युवी था, वो अभी भी काम में अलग हुआ था। गीता जी ने उसका नाश्ता उसके रूम में ही पहुंचा दिया था, लेकिन युवी ने उस खाने को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। उसे ईशा की याद आ रही थी। वो जितनी बार सोचता उसे ईशा का ख्याल ही आता और ये याद आता कि वो अभी उसके पास नहीं है, और ये याद आते ही उसे बेचैनी होने लगती। इसीलिए उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए काम करना ही बेहतर समझा, लेकिन उसका ये तरीका ज्यादा काम नहीं आया। आखिर में हार कर उसने ईशा को कॉल लगा दिया। वही ईशा इस वक्त अपने बेड पर बैठी थी। उसने अपना मुंह फूला रखा था और उसने अपने बगल में ही अपने टैडी को लिटा रखा था और उससे शिकायतें कर रही थी, वो भी युवी की। इस वक्त उसकी नाक लाल थी गुस्से से। सब्सक्राइब फॉर मोर।